हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एनटीपीसी का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस एग्ज़ाम में जो है कितना जा रहा है गुड अटेम्प्ट, ओके, और क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर कितना रहेगा, ओके, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो सबसे पहले तो देखिए, एनटीपीसी CBD2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप जानते हैं कि मैथ्स टोटल 35 क्वेश्चन का आ रहा है, टोटल 35 मार्क्स का। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स का। जीए की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं 50 मार्क्स के लिए, यानी कि ओवरऑल देखेंगे आप तो 120 क्वेश्चंस है 120 मार्क्स के लिए। और यही 120 मार्क्स का खेल है इस एनटीपीसी CBD2 एग्ज़ाम का। ओके, तो अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो जहाँ तक बहुत सारे रिव्यू, एग्ज़ाम का रिव्यू देखने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ने के बाद ये आप कह सकते हैं 110% कि क्वेश्चन का लेवल जो है ये मॉडरेट है। ओके, मॉडरेट है क्वेश्चन का लेवल, जहाँ पर कुछ सेक्शन इजी भी पूछ दिए गए हैं किसी शिफ्ट में, बट अगर आप ओवरऑल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। ओके, एवरेज अटैम्प्ट लोगों का कितना जा रहा है, अगर आप एवरेज अटैम्प्ट की बात करेंगे तो वो जा रहा है 75 से 85 के अराउंड जा रहा है। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये भी रिव्यू में आप सुनेंगे कि 95 बना रहे हैं, कोई 100 बना रहा है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, बहुत कम है। अगर आप मेजोरिटी की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनका इसी के अराउंड में है कि कोई 75 है, कोई 78 है, कोई 85 है, इसी के अराउंड जो है मोटा मोटी लोगों का एवरेज अटैम्प्ट हो रहा है। ओके, तो जब अटैम्प्ट लोग कर रहे हैं तो निगेटिव भी होगा ही होगा 110%। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड निगेटिव की बात करें तो देखिए, आप रीजनिंग बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलती होगा ही होगा, निश्चित बात है। तो आप रीजनिंग में 2 से 3 गलत करेंगे ही करेंगे, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो 2-3 गलत आपका हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी 2-3 गलती हो जाएगा ही हो जाएगा। ओके, और जीके की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जितना आता है उसका तो आप आंसर देते ही हैं, साथ में आप तुक्का भी लगाते हैं। अगर 1-2 ऑप्शंस में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप उसमें भी टिक लगा देते हैं। तो 7-8 आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 7-8 रीजनिंग में, जीके में आपका निगेटिव हो सकता है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका 7-2, 9-2, 11 से लेकर 14 क्वेश्चन तक आपका निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो 11 से 14 निगेटिव होगा ओवरऑल पेपर की अगर आप बात करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एवरेज की बात करें कि एवरेज निगेटिव कितना रह सकता है, तो आप इतना मान के चलिए 12 से 14 निगेटिव जा सकता है। अब उस हिसाब से बात करें तो जहाँ पर एवरेज अटैम्प्ट लोगों का 75 से लेकर 85 के बीच में है, तो 12 से लेकर 14 जो निगेटिव भी आपका जा सकता है, तो कट ऑफ कितना जा सकता है आपका। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप ऐसा समझिए कि इसमें से आप 12 मार्क्स यानी कि 12 जो नेगेटिव है इसको कम कर दीजिए मिनिमम का, और मैक्सिमम यहाँ पर 14 आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब आप 14 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम जो है 63 कट ऑफ जा सकता है, और मैक्सिमम जो है ये कितना कट ऑफ जा सकता है, मैक्सिमम तो 73। यानी कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कट ऑफ का जो चक्कर होगा वो इसी के अराउंड में होगा, 63 से लेकर 73 के बीच में ही जो है कट ऑफ रहने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, अब आप ऐसा, अब एग्जैक्ट तो यही नहीं है, अब हो सकता है कि या तो 66 कट ऑफ चला जाए या तो 68 चला जाए, लेकिन अगर आपका स्कोर जो है अगर इन सब स्कोर के बीच में है, ठीक है, तो निश्चित है कि आप सेफ़ हैं, निश्चित है कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है कि 63 से लेकर 73 के बीच में ही कट ऑफ का पूरा खेल होगा। ओके, और इस खेल में देखना है कि कौन कौन लोग पास करते हैं। बाकी आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आपको पता ही होगा कि आपका कितना निगेटिव हो सकता है। ठीक है, रीजनिंग में आपने कितना तुक्का लगाया, मैथ्स में आपने कितना तुक्का लगाया, जीके में आपने कितना तुक्का लगाया, तो ये आपको ही पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। बट अगर हम रिव्यू की बात करें, एनालिसिस की बात करें, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 63 से लेकर 73 के अराउंड में ही कट ऑफ का खेल है। और अगर आपका 73 से ऊपर स्कोर आ रहा है तब तो 110% है कि आप पास हैं, आप सेफ़ हैं। अगर आपका 63 से 73 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो निश्चित है कि आप 95% आप सेफ़ हैं। और अगर 63 से कम स्कोर आ रहा है तो इस कंपटीशन की दुनिया में फिर जहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप सेफ़ नहीं हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।